Hello bachcho, let's read this question. The question says classification which is based on evolutionary relationships of various organisms is artificial classification, natural classification, phylogenetic classification and two kingdom classification. तो यहाँ में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जो कि बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज क्लासिफिकेशन सिस्टम. क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं. अरेंज्ड organism into groups on the basis of similar characters. तो सबसे पहला हमें ऑप्शन क्या दिया गया है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था वो सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम था. इसमें क्या होता था? क्लासिफिकेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता था. फिर हमारा दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन इज नेचुरल क्लासिफिकेशन. नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स दोनों को लिया जाता था फॉर द क्लासिफिकेशन. जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया या फिर एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एक्सेट्रा. फिर थर्ड ऑप्शन में क्या है हमारा? थर्ड ऑप्शन इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होता है ये बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. फिर आया हमारा फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन. टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाई किया गया प्लांट्स और एनिमल्स में. तो हमसे पूछा गया था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में, तो वो है हमारा फाइलोजेनेटिक. फाइलोजेनेटिक जो बेस्ड होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में होता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, that is phylogenetic classification. So I hope you understood it well. All the best.